The great Bruce Lee once said, I fear not the man who has practiced for 10,000 kicks. I fear the man who practice one kick 10,000 times. ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है ये बताने को कि आप काफ़ी लीथल हो सकते हो या फिर कोई भी काफ़ी ज़्यादा लीथल हो सकता है अगर वो एक ही टेक्निक को मास्टर कर ले। और हम फुटबॉल की जब बात करते हैं तो हर प्लेयर के पास एक काफ़ी खासियत होती है, मूव जो काफ़ी बेहतरीन करता है। और ये कोट उस मूव को रेफ़र करता है कि एक प्लेयर जिसने उस मूव को मास्टर कर लिया है वो किसी के लिए भी डरावना है, वो किसी को भी बीट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सिग्निफिकेंट मूव की जो सिग्नेचर मूव रहे हैं प्लेयर्स के, जिन्होंने प्लेयर्स को आइकॉनिक बनाया या फिर वो प्लेयर्स जिन्होंने इस मूव को आइकॉनिक बनाया। सो शुरू करने के लिए क्या ही बेटर होगा द गॉड फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल जोहान क्राइफ से बेहतर। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, एक काफ़ी शानदार प्लेयर, एक काफ़ी शानदार मैनेजर, अ ब्रेन, द जीनियस ब्रेन जो डच टीम को कैरी किए इतने लंबे टाइम के लिए, जो इनक्रेडिबल लेगेसी रही है उनकी। और उनका एक ट्रेडमार्क मूव क्राइफ टर्न। ये मूव ऐसा नहीं है कि आपने देखा ना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फुटबॉल में ना देखे हो तो हो सकता है कि आप क्राइफ टर्न के बारे में जानते हो या फिर सुने हुए हो। ये काफ़ी सिंपल मूव है जिसमें इंसान मतलब जो प्लेयर है वो फेक पास या शॉट अटेम्प्ट करता है और पैर के बीच से पिछा दूसरी तरफ से निकाल के शोल्डर ड्रॉप करके ड्रिबल करके लेके चला जाता है। जोहान क्राइफ ने ये मूव का डेब्यू 1974 वर्ल्ड कप में किया था, पर ये ऐसा नहीं था कि ये पहली बार मूव देखा गया था। बट जोहान क्राइफ ने ये मूव को मासेस में लेके आया, इस मूव को पॉपुलर बनाया। और इस तरीके से हमने देखा कि उस मूव का ही नाम जोहान क्राइफ के नाम पे पड़ा और हम उसे अभी क्राइफ टर्न कहते हैं। अभी के दिनों में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इसे यूज़ करते नहीं हैं उतने सिग्निफिकेंटली, और जब करते हैं तो वो बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, तो फिर हम उतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी एक बड़े कैलिबर के प्लेयर हो चुके होते हैं। और जब हम स्किल्स मूव्स की बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि हम ब्राज़ीलियंस की बात ना करें, और जब हम ब्राज़ीलियंस में स्किल मूव की बात करेंगे तो इम्पॉसिबल है कि हम मैजिशियन रोनाल्डिनियो की बात ना करें। और से तो रोनाल्डिनियो के पास काफ़ी ज़्यादा मूव्स थे, कुछ कमाल के मूव्स जो शायद दुनिया में और कोई कहीं कर सके, बट हिज इलास्टिको वॉज द वन विच वॉज अ ट्रेडमार्क मूव। देखने में इलास्टिको एक काफ़ी नॉर्मल सा मूव लगता है, लेकिन ये मूव किसी भी डिफेंडर को खोल के रख सकता है और शायद इस मूव के जितना इफ़ेक्टिव कोई मूव नहीं है। इलास्टिको को इन्होंने खुद इन्वेंट नहीं किया था, बट ही परफेक्टेड दैट मूव। और कोई फुटबॉलर नहीं था इस प्लेनेट पे जो इलास्टिको को डिफेंड कर पाता था, क्योंकि जो फुटबॉल टच चाहिए होता था इसको परफॉर्म करने के लिए, और एक काफ़ी रैपिड एक्सेलरेशन चाहिए था, और जिस चीज़ में रोनाल्डिनियो वॉज मास्टर्ड। और इलास्टिको को जिस तरीके से उन्होंने किया, मासेस तक पहुंचाया, जो देखने में वो लगता था कि इलास्टिको कितना आसान है, बट व्हेन यू ट्राई विथ योर सेल्फ, और जब आप दूसरे प्लेयर को देखते थे यू नो कि कितना एफर्ट लग रहा है, बट रोनाल्डिनियो डू सीमलेसली। और जब हम रोनाल्डिनियो की बात करते हैं तो हमें बात करनी होगी द क्लोजेस्ट थिंग वी सॉ टू रोनाल्डिनियो इन मॉडर्न फुटबॉल एरा, नेमार जूनियर, one of the most skilled player in the history of a game, और the most skilled player in this generation, जिसने हमेशा ये स्पार्क बनाए रखा कि that's why you play football, that's why you love football। और इसी कारण आपको मज़ा आता है फुटबॉल देखने में, क्योंकि जो नेमार करते थे शायद उस दौरान पे कोई और प्लेयर कर पा रहा था, जिस वैरायटी की स्किल्स थी उनके पास और जिस वैरायटी के मूव्स करते थे सीमलेसली, जो स्किल था बचपन से ही उनके पास। और जब नेमार की ढेर सारी मूव्स के बात करें तो नेमार हमेशा एसोसिएट होते हैं अपने रेनबो से। वो रेनबो का स्किल जो शो बोटिंग है, पूरी तरीके से एक शो बोटिंग का स्किल है जो पूरी तरीके से बस ह्यूमिलिएट करता है अपोजिशंस को। और हमने बहुत बार देखा है कि रेनबो करने के बाद गुत्थम गुत्थी हो चुकी है, क्योंकि इट जस्ट ह्यूमिलिएट द ओपोनेंट कि ही इज़ नॉट कैपेबल टू डू दिस, बट द अनदर प्लेयर द नेमार जूनियर इज़
डूइंग दिस ईजिली, और उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है ये करने में, क्योंकि वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और अभी के दिनों में काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने बोला शो बोटिंग स्किल है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट नेमार ने इसे इफेक्टिव बनाया। और आज के दिनों में जब हम देखते हैं स्टैट्स पे तब वैल्यू किया जाता है, हर पास कैलकुलेटेड के साथ देखा जाता है, प्लेयर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। उस दौरान पे हमने नेमार जूनियर को खेलते देखा, और उनका रेनबो स्किल जो उनका सिग्नेचर मूव बन गया था, और लंबे टाइम के लिए नेमार रेनबो स्किल्स के लिए एसोसिएट होते थे। शायद ही कोई और प्लेयर होगा जो अब जिसने अपने पूरे करियर में उतना रेनबो किया जितना नेमार एक एक सीज़न में कर दिया करते थे। और जब हम बात कर रहे हैं ला लीगा के दो ग्रेट प्लेयर्स की, तो हमें बात करनी पड़ेगी एक काफ़ी डिफरेंट स्किल के बारे में। शायद एक सबसे डिफरेंट स्किल है, क्योंकि ये स्किल नहीं, ये बस सिग्नेचर मूव ही कह सकते हो आप। जो स्किल मेजट ओजील का था, द बाउंस किक। हम देखते हैं कि प्लेयर्स बॉल को मिडल में किक करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सके, या तो वो एक सुपरियोरिटी मेंटेन कर सकें। बट इंस्टेड ऑफ किकिंग द बॉल एट मिडल, मेजट ओजील बॉल को ग्राउंड पे मारते थे ताकि एक अनइवन बाउंस मिले। सिंपली वो बाउंस जो अनइवन होता था हवा में जाता था, और गोलकीपर और डिफेंडर को काफ़ी परेशानी होती थी प्रिडिक्ट करने में, और वो टाइम सही से मैच करने में, जिसमें वो मात खा जाते थे। और इस तरीके से मेजट ओजील का बाउंस की काफ़ी इफेक्टिव था। तो पर्सनली देखा जाए तो तीनों मूव्स इसके पहले जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जोहान क्रॉइफ का क्रॉइफ टर्न, इलास्टिको, रेनबो। बट जो डिफरेंस था मेजट ओजील के बाउंस किक में कि ये कोई शो बोटिंग नहीं था, और ये इनफैक्ट ये शायद काफ़ी रेयर मूव है जो कोई प्लेयर करता है, क्योंकि इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ रिस्क कि आप एक मुश्किल सिचुएशन में जब आप फाइनल थर्ड में पहुंच चुके हो, तो आप डिफेंडर और गोलकीपर को बीट करने के लिए एक अनकन्वेंशनल थिंग करने जा रहे हो कि आप बॉल को ग्राउंड पे हिट करने वाले हो पट से, और उसके बाद वो अनइवन जो बाउंस होगा, जो अनइवन पेस होगा, आप उससे बीट करना चाहते हो। तो ये चार काफ़ी कमाल के मूव्स थे। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल में और बेहतरीन मूव्स नहीं रहे हैं, इससे भी काफ़ी बेहतरीन मूव्स रहे हैं, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट सिग्नेचर मूव्स। और ये चार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे थे हमेशा ही, और मेजट ओजील वाला काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं अब हम। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।